किसी तरीके से खरीद लेगा, लेकिन वो सही नहीं है। जो गरीब है, जो पैसे कम है उसके पास, वो सिर्फ चाय भी पिए तो उसके पास, उसके बॉडी के अंदर रेड मशरूम जा रहा है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैंने जैसे आपको केस बताया कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। फिर एग्जाम्पल मैं जैसे दूं तो कॉफी, बाहर की कॉफी, आपको आपके प्रोडक्ट को इतने बेहतरीन तरीके से समझना होगा कि डिफरेंशिएट कर सके मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट से। एक सिंपल कॉफी अगर आदमी पीता है तो उसको कॉफी का स्वाद और कैफीन मिलती है। डीएक्सएन का कॉफी पीता है तो उसको कैफीन बहुत ही नॉमिनल मात्रा में, जो उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, साथ में कॉफी का बेनिफिट, साथ में रेड मशरूम, 10 तारीख को बोनस, पीएसआई, ये सारी चीजें। तो कौन जाएगा, आपको कौन सा कॉफी चुनना है, डिसीजन इज योर्स। रैशनल अप्रोच एक बार क्लियर कर दीजिए। रैशनल अप्रोच इज तरीका एज पर द रिक्वायरमेंट। मैंने बताया कि अगर मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं और मुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं तो मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, या आप अपने ट्रेनर को ट्रेन करेंगे, अपने नए लोगों को ट्रेन करेंगे तो आप कैसे सिखाएंगे कि अगर तुम जा रहे हो तो क्या ये डीएक्सएन सिर्फ अमीरों के लिए है या डीएक्सएन सिर्फ गरीबों के लिए है या डीएक्सएन मध्यम वर्गीयों के लिए है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है डीएक्सएन का कि डीएक्सएन सबके लिए है। जो वोटर है, जो महीने के 2000 रुपए नेपाली कमाता है, वो भी डीएक्सएन का प्रोडक्ट रेगुलर इस्तेमाल कर रहा है, तभी 3 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ का सेल्स है। तो दिस इज रैशनल अप्रोच। लाइफलाइन ऑफ योर बिजनेस, मैं यहां पे जानना चाहूंगा, बहुत लोग बोल रहे होंगे मैं बिजनेस में पीछे हूं या एक्सेलेंस नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं। जो लाइफलाइन बोला जाता है डीएक्सएन बिजनेस का कि मिनिमम 20 क्वालिटी कंज्यूमर्स होने चाहिए। कितने लोगों के पास है? हर महीने ऐसे 20 लोग जो सिर्फ उनको पीवी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 20 लोग हो जो चाय लेके जाएं, 20 लोग हो जो आरजीजीएल लेके जाएं, 20 लोग हो जो टूथपेस्ट लेके जाएं, 20 लोग हो सोप लेके जाएं, 20 लोग हो शैम्पू लेके जाएं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, करीबन 110 के पॉपुलेशन में, भीड़ में 7 लोग ऐसे हैं, 6 या 7 लोग। जब आपके पास कम से कम 20 उपभोक्ता होते हैं जिनको किसी चीज से मतलब नहीं है, वो उपभोक्ता है, तो पहली चीज तो आप अपने व्यक्तिगत पीवी के लिए क्रेविंग आपकी खत्म हो जाती है, आपकी व्यक्तिगत पीवी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है, राइट? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट एंटर वो करेंगे, आप किसके आईडी पे करेंगे? अपने आईडी पे करेंगे। तो अपने पीवी करने के लिए मुझे कुछ पैसे नहीं लगे। साथ में क्या आ रहा है? रिटेल बेनिफिट। कंपनी ने प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट 25% तक रिटेल बेनिफिट बढ़ा दिए हैं। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो 25% तक आपको खुदरा फायदा आपको मिलेगा। तो 25% आपको फायदा मिला, साथ में आपके पीवी हो गए, बोनसेस तो आ ही रहे हैं। ये तरीका होना चाहिए। 20 कंज्यूमर, ये आप कल से, कल कभी नहीं आता है, आज से, आज घर पहुंच के रात से ना काम करना शुरू कीजिए कि 20 लोग सिर्फ मुझसे चाय लेके जाएंगे, 20 लोग साबुन लेके जाएंगे, 20 लोग आरजीजीएल लेके जाएंगे, 20 लोग स्पिरुलिना लेके जाएंगे। और जब तक ये 20 का सेट आपका कंप्लीट नहीं होता है तब तक किसी और को कंप्लेन मत दीजिएगा अपने खराब परफॉर्मेंस के लिए। कोई अपलाइन, कोई कंपनी, कोई भी ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे, वो भी पहले बोलेंगे मेहनत करो तब रिजल्ट आता है। शॉर्टकट तो मिला ही नहीं, आज तक मुझे नहीं मिला।
ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दें। हैव इफेक्टिव कंज्यूमर लिस्ट विद इन 2 to 3 months। हर 2 से 3 महीने पे अपना कंज्यूमर लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। आप समझिए, देखिए स्टेप क्या जा रहा है। पहले लोगों से बात करना है, लोगों से बात करके कन्विंस करके लोगों को पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाना है। जिन लोगों ने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, 20-20 का मैं बैच बना रहा हूं, 20 लोग मेरे ऐसे होने चाहिए। उन 20 लोगों में से जिन लोगों में बिजनेस करने की प्रवृत्ति है, उस 20 लोगों में से लोगों को मैं ज्वाइन कराऊंगा एज अ मेंबर। ठीक है, अब वो व्यक्ति, उसको प्रोडक्ट ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी कन्विंस है, और वो व्यक्ति अब अपना 20 का सेट बनाएगा, और मैं जिस व्यक्ति को यहां से निकाला हूं, मेरा 19 हो गया, मैं अपना 20वां कंज्यूमर फिर से खोजूंगा। मेरा 20 का सेट चलता रहना चाहिए। इस 20 में से मैं एक एक मेंबर बनाता जाऊंगा, वो मेंबर अपना 20 का सेट बनाता जाएगा, और वो 20 आदमी अपना अपना 20 का सेट बनाते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपका ग्रुप का वॉल्यूम इतना ह्यूज है, और आपका इनकम 2-fold 3-fold तक जंप कर चुका है। यहां पे बोला जा रहा है कि नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना है। पहले जो रेगुलर कस्टमर है उनको BOM में, सिंपल BOM बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बुलाइए। जो लोग आपके प्रोडक्ट को अब खाने लगे हैं, आपकी चाय को पीने लगे हैं, उनको BOM में, जिनमें आपको बिजनेसमैन प्रवृत्ति दिख रही है, उनको आप BOM में बुलाएं, उनको दिखाएं, समझाएं, अपलाइन से क्रॉस लाइन से बात करवाएं, उसके बाद उनको मेंबरशिप फॉर्म दें, वो साइन करें। एक्टिवेट योर पार्टनर्स। बहुत लोग हैं, हमारे ग्रुप बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है? हो रहा है ना? क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट कारण है कि जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिल रहा है। राइट? उसका भी 2 कारण हो सकता है। एक तो किसी कारणवश नहीं मिल रहा है, या जो उनका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट था वो मैंने सही नहीं समझा था। उनको खांसी की बीमारी थी, मैंने पेट दर्द का दवा दिया था। तो क्या बोला जाता है कि आप एक बार जो लोग आपके टीम में काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या इनएक्टिव है, उनको एक बार फिर से बुलाइए, उनके साथ 1-to-1 बैठिए, समझिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी। हेल्थ था उनका रिक्वायरमेंट, या बिजनेस उनका रिक्वायरमेंट था। अगर बिजनेस उनका रिक्वायरमेंट था तो उनके साथ फर्दर बैठ के उनका जो है गोल सेटिंग का काम कीजिए कि 1 महीने में आपको, अब मैं आपको कोच करूंगा, 1 महीने में आपको इतनी रिटेलिंग करनी है, इससे इतना बोनस आएगा। उसके बाद किस तरीके से आप 2 महीने और 3 महीने में आप आगे बढ़ सकते हैं, ये पूरा स्केच आपको ड्रॉ करना होगा। कंपनी यहां पे 2 बात बता रही है। एक, नए लोगों को कैसे अंदर लाना है। दूसरा, जो पुराने लोग इनएक्टिव हैं उनको कैसे एक्टिवेट करना है। जो इनएक्टिव है उनको बुला के उनके डिजायर्स को, उनके गोल को, उनके वांट को एक बार आपको फिर से समझना होगा। क्या वो हेल्थ था, क्या वो वेल्थ था। ड्राफ्ट एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट 1 to 7 month। 1 से 7 महीने का एक्शन प्लान उनके साथ बैठिए और डिजाइन कीजिए कि पहले महीने आपको इतने लोगों से बात करना है, दूसरे महीने इतने लोग ज्वाइन करने चाहिए, तीसरे महीने इतने लोग इस स्टेटस पे पहुंचने चाहिए। वो पूरा एक एक्शन प्लान बनाएं, क्योंकि अगर आपने वो एक्शन प्लान ही नहीं बनाया तो आपके सक्सेस का पूरा चीज एक गैम्बलिंग रह जाता है। सर, मैक्सिमम लोग आज हम लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं, जैसे यहाँ पे मुझे दिखा 5-6 लोग हाथ उठे, 7-8 उठे, जिन्होंने बताया कि वो अपने कंज्यूमर लिस्ट को अपने साथ रख रहे हैं, काम देख रहे हैं अपना कि मेरे 20 उपभोक्ता कम से कम हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि एक प्रोडक्ट्स के 20 उपभोक्ता हैं, या इन टोटल 20 उपभोक्ता हैं। तो इन सारी चीजों पे हमें काम करनी है।
और अपने ग्रुप को स्टेबलाइज करना है। बोला जाता है कि अपने ग्रुप को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर करने के लिए ये सारी चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है। कोच दें, सिखाएं उनको कि क्या सही तरीका है बिजनेस करने का। कैडी दें, उनके साथ जाएं, जिन्होंने कल कंपनी को ज्वाइन किया है, वो सारी ट्रेनिंग देने के बाद, सारी मीटिंग देने के बाद, जब वो उनको बोले आप BOM मीटिंग देने के लिए या सेमिनार हैंडल करने के लिए, उनकी फर्स्ट मीटिंग वो आप उनके साथ जरूर जाएं, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं। चैलेंज देम, 3000 PV महीने के आप करें, 3 महीने करें, 4 महीने करें, तो आप कर सकते हैं। अगर तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये गिफ्ट देता हूं, एक चैलेंजिंग मोड होना चाहिए बिजनेस में, एक चैलेंज जरूर होना चाहिए। आज हम लोग मैक्सिमम लोगों की आदत क्या हो गई है कि मिनिमम क्वालिफाइंग PV करते हैं हम लोग, 1000 PV। ये बहुत दुखद है कि हम लोग बड़ी बड़ी एम्बिशियस बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल टॉक देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत PV अगर देखा जाए तो 1000 PV करते हैं। 1000 इज मिनिमम रिक्वायर्ड PV। ये वही बात हो गई कि मैं डेली 2 पाव खा के रेसलिंग करने या कुश्ती करने जा रहा हूं। मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम रिजल्ट आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? प्रकृति का नियम है कि अगर आपको कुछ अनोखा करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, तो आपको इनपुट भी उसी हिसाब से देना होगा। आप बोनस बड़ा चाहते हैं, लेकिन आप कर रहे हैं क्या? मिनिमम रिक्वायर्ड PV। तो इन सारी चीजों पे ध्यान दें, रिवॉर्ड देम एंड डिसिप्लिन देम। डिसिप्लिन करना अपने टीम को बहुत जरूरी है आज हिंदुस्तान में, ना सिर्फ DXN में, पूरे हिंदुस्तान में आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो है डिसिप्लिन का। हम लोग जब बाहर जाते हैं हम काफी अच्छे तरीके से पेश आते हैं, लेकिन हम लोग जब अपने जगह पे रहते हैं तो हमारी गंदगी वही उसी जगह पे। इसलिए क्लीन इंडिया का एक नया फॉर्मूला चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे इंडिया में, कि हम साफ रखें, सफाई स्वच्छ अभियान चल रहे हैं बहुत सारा। तो डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है कंपनी में। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप और आपके डाउनलाइंस के बीच में एक डिसिप्लिन और उसका मर्यादा बना के आपको रखना होगा। क्या हाव भाव होने चाहिए, क्या ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस तरीके से आचरण होना चाहिए, और क्या व्यवहार आप कर सकते हैं DXN के डिस्ट्रीब्यूटर बन के, क्या क्या चीज आप नहीं कर सकते, इन सारी चीजों की जानकारी आपने उनको देनी होगी। शिष्टाचार आपको सिखाना होगा। अब डिसिप्लिन का क्या फायदा है? डिसिप्लिन, जो आदमी डिसिप्लिन कंसीडर किया जाता है, उस पे सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी होती है दुनिया की। मानते हैं ये बात? अगर आपको पता है ये व्यक्ति डिसिप्लिन है, आप उस पे सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। मानते हैं? कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आर्मी, सेना, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होती है। वॉक करने से, टॉक करने से, हाथ हिलाने से लेकर हर चीज की डिसिप्लिन है उनकी, और उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है देश की सुरक्षा। जो लोग डिसिप्लिन होते हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और उनसे सबसे ज्यादा विश्वास की उम्मीद की जा सकती है। तो आप किसी को जा रहे हैं, आप उनको रेड मशरूम खिला रहे हैं, रेड मशरूम क्या होता है उनको नहीं पता है, स्पिरुलिना खिला रहे हैं, क्या होता है नहीं पता है। ये पकड़ना है। और अगर आपका आचरण, आपका व्यक्तित्व एक डिसिप्लिन व्यक्ति का नहीं है, तो आपका आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। क्या क्या स्किल आनी चाहिए एक DXN डिस्ट्रीब्यूटर को जो इस व्यवसाय में एक्सेल करना चाहता है? उसको कौन कौन सी स्किल, कौन कौन सी कला, किस किस चीज में वो महारत उसको हासिल होनी चाहिए? प्रोस्पेक्टिंग, बात कैसे शुरू करते हैं,
कंपनी की बात कैसे शुरू करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग आपको जरूर आना चाहिए। आप एक अच्छे वक्ता, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हम लोग बोलते हैं कि मानव से प्रेम करने वाला, वो ऐसा व्यक्तित्व आपका जरूर होना चाहिए। रिटेलिंग, जब वो कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को समझ रहा है, आपके कंपनी को समझ रहा है, तो स्लोली पुश नहीं करना है। जैसे हम लोग ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यूक्रेन का एग्जांपल दिया कि हम लोग ने पुश नहीं किया, पुल किया, धकेला नहीं, आकर्षण से उनको अपनी तरफ खींचा। पहले कॉफी दिया, उसका बेनिफिट उनको समझ में आया, उसके बाद वो उसके तरफ खींचते चले आए। तो बात करके उसके कैसे रिटेलिंग करनी है। जब वो व्यक्ति खरीदने लगा है तो आपके 20 इफेक्टिव कंज्यूमर लिस्ट बन चुकी है, राइट। अब उस कंज्यूमर लिस्ट में से उसको कब, किस व्यक्ति को वो तैयार है पूरी तरीके से इस व्यवसाय में आने के लिए, तो अब मैं उसको कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर्म दूंगा और उसको कंपनी ज्वाइन कराऊंगा। और रिक्रूट होने के बाद उसको कौन कौन सी ट्रेनिंग, बुनियादी कौन कौन सी ट्रेनिंग है, DXN में बुनियादी 6 ट्रेनिंग है जो अभी मैनेजमेंट ने लॉन्च की है वर्ल्ड वाइड। 6 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, जिसमें से 3 आज कवर किया जा रहा है। NDT हो गया, BOM हो गया और इसके बाद गैनोथेरेपी। ये 3 मॉड्यूल आज कवर किए जा रहे हैं। ये 6 ट्रेनिंग जो है नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है, अगर वो इस बिजनेस को सही तरीके से समझना चाहता है और काम करना चाहता है। ट्रेनिंग में इन सारी चीजें आपके एकदम क्लियर होनी चाहिए। शो GLA, पहला स्लाइड, गुड लर्निंग एटीट्यूड। मैं सीखने के लिए तैयार हूं। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। आप कभी भी किसी भी फील्ड में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में एक सैचुरेशन है। आपका ग्लास पहले ही से फुल है, उसमें कुछ भी नहीं और ऐड किया जा सकता है। इनपुट इज आउटपुट। जैसा डे 1 से आप जो ट्रेनिंग देंगे, जिस तरीके की ट्रेनिंग देंगे, जो संस्कार डालेंगे, उसी हिसाब से वो आदमी आगे बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपकी बिजनेस आगे बढ़ेगी। डे 1 जो नया व्यक्ति आपके साथ कांटेक्ट में आता है, आप उनसे बात करते हैं या आप उनको उपभोक्ता बनाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा केयर का समय होता है। उस टाइम पीरियड को कभी भी लाइटली मत लीजिए। बहुत लोग, हमारे ये आदत होता है कि अनलेस अनटिल मेरे डाउनलाइन डायमंड नहीं है या स्टार एजेंट नहीं है, मैं ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूं। कल ही तो ज्वाइन किया इन्होंने। लेकिन वही वो टाइम है जब आपको सबसे ज्यादा केयर देने की जरूरत है। बेसिक्स, BOM, गैनोडर्मा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग और DXN कल्चर, मार्केटिंग प्लान, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आउट ऑफ 6 आज 3 चीजें कवर की जा रही हैं, अगली 3 चीजें भी जल्द ही कवर की जाएंगी। Have the heart and show the patience. पेशेंस होना और दिल होना, लोगों को समझना, ये बहुत जरूरी है इस व्यवसाय में आगे काम करने के लिए। Map to your success has been laid down, follow it and see, realize your dream. सारी चीजें आपके सामने रख दी गई हैं। विश्व भर में जिन लोगों ने जिस तरीके से कामयाबी को पाया, वो तरीका आपके सामने रख दिया गया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से अपनाते हैं और कैसे अपने कार्यशैली में इसको अपने अंदर लाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू दिव्या सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ध्यान से सुना और समझा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया कि नहीं आया? आया है? नहीं आया?
नहीं आया सर, नहीं आया। डिसिप्लिन नहीं था। चाय की सुगंध आई, लोग उठे और सीधे बाहर गए, कप में भर के सीधे अंदर गए। डिसिप्लिन नहीं। जरूरत थी ना, जरूरत, रिएक्शन चाय, ये जादू है। यानी कि सर ने एक चीज बोली ना, वो सिखाई, क्या बताया कि हमने क्रिएट करी नीड उनके अंदर, वो अपने आप खींच के अपने आप आ गए हमारे पास। तो चाय हमने हमारा की, आप सीधे वहां जाएंगे, है ना। चाय यहाँ रख दूं तो एक एक कंटेनर रखवा देता हूँ, पूरे आप बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे। गुड, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो एटीट्यूड। ठीक, एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे ना, जनरल एटीट्यूड क्या है हमारा, क्या एटीट्यूड बनाया हुआ हमने, जब ये प्रोडक्ट आ जाएगा तो मैं ये कर लूंगा। उसका फोन क्या आता है, सर इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, सर वो कब आ रहा है। तो एटीट्यूड क्या बनाया है, कब आ रहा है, कब आएगा, कब करेंगे। तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट करता हूँ, कुछ लोगों ने ये भी बोला था ये 4 प्रोडक्ट की कॉपी थी, हमें जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी दूसरे प्रोडक्ट ले आए आप। तो 4 में भी अच्छा बेहतर बिजनेस कर रहे थे, इनके आने से हमारा बिजनेस और डाउन होगा। ये भी एटीट्यूड एक। अब ये एटीट्यूड 4 लोगों का है, बाकी 96 लोगों क्या था, जब आ जाएगा तब करेंगे। तो वही रीजन है, आज जहां 10 साल के रिएक्शन में है वहीं के वहीं हैं आप, और आपकी इनकम डाउन पे। तो ये सब पुरानी छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे अब हम नई कहानी। हम हैं हिंदुस्तानी और रिएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये सब चीजें हमने करनी है। दोस्तों अभी आपके सामने एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर आप अपने लक्की ड्रॉ वाला कूपन डाल देंगे। जो लक्की ड्रॉ वाला कूपन डालेगा वो जाके अपना बाहर चाय पिएगा और 5 मिनट में चाय खत्म करके वापस अपनी सीट पे आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, बाहर वही जाएगा जो अपना कूपन डाल चुका होगा। तो इसमें आएगा आपका डिसिप्लिन और एटीट्यूड। देखते हैं आपने क्या सीखा है। धन्यवाद। विशाल आ रहे हैं, कुर्सी पे बैठे रहिए, खड़े मत रहिए, इधर मत जाइए प्लीज। अपनी जगह बैठे रहिए सर।